रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। तो लॉन्डो फौजी में पोटेंशियल तो है, पर हाँ थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है हमारे डेवलपर्स को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डेवलपर्स को उनका काम समझा रहा हूँ, मैं बस जो मुझे चीज़ें गलत लग रही हैं, जो मुझे ग्लिचेस दिखे, मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करूंगा। तो भाई सबसे पहला जो ग्लिच निकल के आ रहा है वो है हमारा RPG मोड में, कि RPG हमारा अच्छे से खुल ही नहीं रहा। किल स्ट्रिक तो बन रही है, हम किल भी कर रहे हैं, जब RPG के खुलने की बारी आती है तो वो खुलता ही नहीं है और कोई बंदा हमको मार के चले जाता है। इसके ऊपर डेवलपर्स को काम करने की जरूरत है और वो होपफुली इसके ऊपर अभी काम कर भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। दूसरा जो ग्लिच निकल के आ रहा है वो है ये वीडियो देखो। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो गन है और गन की स्किन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी हैं। जो ऐसे ग्लिचेस होते हैं वो गेम प्ले का मजा किरकिरा कर देते हैं। होपफुली डेवलपर्स इनके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस करेंगे। अब जो तीसरा ग्लिच निकल के आ रहा है वो है सेल्फ किल का। इसकी मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, पर ये मेरे साथ काफी बार हो चुका है कि जब भी मैं स्लाइड करता हूँ और किसी दीवार की तरफ जाता हूँ तो मेरी जो गोलियां हैं वो मेरे पैरों पे लगती हैं, तो मैं ही मर जाता हूँ। शायद ये तुम में से भी कईयों के पास हुआ होगा ये ग्लिच। सो डेवलपर्स प्लीज फोकस हियर टू। तो अभी मैं ऐसे ग्लिचेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अगर सॉल्व नहीं हुए तो लोग फ्रस्ट्रेशन में गेम को छोड़ के जाएंगे। इन ग्लिचेस में नंबर 1 पे आता है भाई बॉट्स का हैकर की तरह मार के जाना। अब ये वीडियो देखो। जो बॉट्स है वो स्नाइपर को भी ऐसे चलाते हैं जैसे वो कोई SMG गन चला रहे हैं, और जो TDM में बॉट्स आते हैं उनका तो एम बॉडी पे चिपक ही जाता है, वो मारे बिना सांस ही नहीं लेते। ऐसी चीजें जो होती हैं वो प्लेयर को फ्रस्ट्रेट कर देती है। हाँ मैं मानता हूँ कि गेम में अभी ऑडियंस का जो सिस्टम है, ऑडियंस बेस है, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, पर काफी गेम्स के बाद जब ऐसे बॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो गेम को स्क्रिप्टेड दिखाने लग जाते हैं। एनीवेज डेवलपर्स प्लीज इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। और जो अगला हमारा ग्लिच आ रहा है वो आ रहा है नो रिस्पॉन्स। मतलब जब हमारा जो कैरेक्टर है वो मर जाता है, वो जहाँ पे मरा है वहीं पे लेटा रह जाता है, वो रिस्पॉन होता ही नहीं है जहाँ पे उसको होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट चैपलिन अरेना की एक लाइव स्ट्रीम का है जहाँ पे उनका कैरेक्टर जो है वो मर गया, उसके बाद वो रिस्पॉन ही नहीं हो रहा। अब ये तो साफ जाहिर है कि ऐसी चीजें जो प्लेयर को है वो फ्रस्ट्रेट तो करेंगी। सो प्लीज 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 डेवलपर्स ऐसी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। अगला ग्लिच जो निकल के आ रहा है वो है या तो फायर हो जाना या फिर नहीं फायर होना। मतलब बंदा सामने है, हमारे हाथ में गन है, गन में गोलियां भी हैं, पर फायर बटन दबाने के बावजूद गोलियां निकल ही नहीं रही। अब ये वीडियो देखो। ये तो एक सिंगल वीडियो है, इसे पता नहीं मेरे साथ कितनी बार हो चुका है कि सामने बंदा है, मैं बटन पे क्लिक कर ही जा रहा हूँ पर फायर हो ही नहीं रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि बटन के ऊपर क्लिक किया ही नहीं है पर गोलियां निकली जा रही हैं। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया भी नहीं था पर फिर भी वो शो हो रहा है कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है और गोलियां निकल रही हैं। ये बहुत ही बड़ा ग्लिच है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है कि जब गोली चलाई नहीं है तो क्यों निकल रही है। एनीवेज अभी ये गेम नहीं है तो इसमें ग्लिचेस आना आम सी बात है, तो हम इन चीज़ों को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। पर डेवलपर्स आप प्लीज़ इनके ऊपर फोकस कीजिए। अगर गेम को 1 से 1.5 या 1.5 से 2 साल हो जाता है उसके बाद ये ग्लिचेस बर्दाश्त के पार हो जाएंगे। अगर मेरी ऑडियंस में से किसी को भी कोई और ग्लिच देखने के लिए मिल रहा है तो वो मुझे इंस्टा पे DM कर सकता है, अगली वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अब अगली वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि फौजी के डेवलपर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो और ज़्यादा ऑडियंस बेस बना पाए। तो आज की वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। सब्सक्राइब करके रख लो ताकि अगली वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए।